बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग ज़्यादातर भगवान की पूजा पाठ करते हैं वे सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, जबकि कोई नास्तिक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता है, वो सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। क्या ऐसा होता है? आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा ही है? ये सब चीज़ें देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ऐसा हर किसी के साथ होता है। जो लोग भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वे ज़्यादा दुखी आपको दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, क्या आप लोग ये जानते हैं? आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे ऐसा क्या कारण है। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं, अपितु हम ही हैं। जो हमारे कर्म होते हैं उन्हीं के द्वारा हमारे सुख और दुख का निर्णय होता है। कर्म सकाम और निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, और ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में भी मिलता है। निष्काम कर्म वह होते हैं जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात यही आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले ही क्यों दुखी रहते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख और दुख के रूप में मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग बेशक ज़्यादा पूजा पाठ करते हुए, भक्ति करते हुए, अच्छे भजन कीर्तन करते हुए आपको नजर आते हैं, लेकिन वह कर्म कांड को ठीक से करना नहीं जानते हैं और ऐसे में गलती पर गलती करते जाते हैं। बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत करते हैं लोग, लेकिन असल में वह अपनी मेहनत बेकार ही करते हैं, क्योंकि वे किसी न किसी फल की इच्छा के लिए उस भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर आप भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करते हैं, बिना किसी फल की इच्छा रखते हुए करते हैं, तभी उसका आपको परिणाम मिलेगा, तभी उसका आपको फल भी मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके फल की इच्छा रखते हुए उनका पूजा पाठ करते हैं, उनके भजन कीर्तन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो आपको उसका फल भगवान की इच्छा अनुसार मिलेगा, आपकी इच्छा अनुसार नहीं मिलेगा। और वही चीज़ आपके सुख दुख के रूप में आपके सामने आती है। एक तो बात ये हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी ज़िंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे होंगे कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुखी क्यों रख रहे हैं। दोस्तों, इस बात को बहुत ही सटीक तरीके से मैं आपको एक कहानी के द्वारा बताती हूँ, जिससे आपको बहुत ही जल्दी ये बात समझ में आएगी। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ भी सत्संग होता था, जहाँ भी भजन होता था, वह दौड़ के चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था और शराब पान भी करता था, वैश्याओं के साथ गमन करता था। सारी बुरी आदतें उस दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि एक शिष्य अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर जा रहा था। अचानक उसको रास्तों में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है कि आज मुझे पैसों से भरा बैग मिल गया है, मेरा तो जीवन सफल हो गया है, इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी कील चुभ गई, रक्त निकलने लगा। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य वहां पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है कि जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है, भगवान का भजन करता है, आखिर उस भगवान ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है, तुम्हें आखिर उसने दिया ही क्या है। मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी
मुझे पैसों से भरा बैग मिला है जिससे मैं अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर सकता हूँ। मेरे घर में भगवान का मंदिर नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ। मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा सुखी जीवन तो मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी और उसने मन ही मन विचार किया कि हाँ, ये सच तो बोल रहा है कि मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ। और वह कुछ भी नहीं करता है, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न वह अपने गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देता हूँ। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरा बैग क्यों मिला? तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसीलिए तुम्हारी आज मृत्यु होने वाली थी और तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी और यही कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ तुम्हें एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसीलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है, इसीलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले हैं, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। इसीलिए दोस्तों, भगवान को दोष देना छोड़ दो और अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, अपने कर्मों को अच्छा करो, आपका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा।